यहाँ पर क्या लिखा है प्रभु का वचन 1 कुरिन्थियों 2:14 में, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। यानी कि वो जो अगर शारीरिक रहेगा, उसका विचार दुनिया की बातों में जुड़ा रहेगा, वो वचन को नहीं समझेगा, तो उसको ये एक मूर्खता की बातें लगेगी। जैसे कि मैंने कहा कि तुम ठीक हो गए हो, अगर हम कोई बीमार व्यक्ति को जाके बोलेंगे अरे आप तो बीमार नहीं हो, तुम ठीक हो वचन के अनुसार, तो वो व्यक्ति बोलेगा कैसे ठीक है आप मुझे कह रहे हो, मेरा रिपोर्ट में तो डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ये जिंदगी भर दवाई खाना है और मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, तो आप कैसे कह सकते हो मैं ठीक हूँ। तो वो देखी हुई बातों पर ही विश्वास करेगा और उसे ये बातें मूर्खता लगेगी, और वो उन्हें और ना वो जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आध्यात्मिक रीति से नहीं होती है। मतलब वो नहीं जान सकता, क्योंकि वो कभी बाइबल को अगर वो जान भी लेगा तो भी मैंने कई बार देखा है, विश्वासी लोगों में ही मैंने देखा है कि वो वचन में रहकर भी वो अपने मुंह से अपना प्रॉब्लम्स बोलते हैं और कहते हैं कि ये बीमारी मेरी जिंदगी के लिए जीवन भर के लिए है और ये तो मुझे दवाई खाकर ही ठीक होगा। यानी ये शारीरिक मनुष्य ही कर सकता है। तो प्रभु कह रहे कि जो आत्मा की बातों में तुम चलोगे तो हमें आत्मिक रीति से हमें जीना है। अभी देखो मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। जब परमेश्वर ने आदम को इस दुनिया में जब रचा था, तो हम उधर वचन में नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें क्या कहा गया, जब आदम परमेश्वर के साथ था तो वो कैसा था, नग्न था, वो कपड़ा नहीं पहना था, क्योंकि वो आत्मिक रूप से परमेश्वर के साथ था, है ना। लेकिन जब उसने परमेश्वर का वचन को नहीं सुना, परमेश्वर ने उसे आज्ञा का पालन करने का, लेकिन वो आज्ञा का पालन नहीं किया, तो उसी क्षण क्या हुआ, वो व्यक्ति, वो उसे लगने लगा मैं नग्न हूँ, उसे लगने लगा मैं नग्न हूँ, मेरे शरीर में कपड़ा नहीं है। तो कभी उसे पता चला उसकी शरीर में कपड़ा नहीं है, कभी उसकी शारीरिक मन खुल गया, आध्यात्मिक मन में जब था वो, तभी वो देख भी नहीं सकता था कि वो नग्न है, उसे समझ में भी नहीं आया कि वो नग्न है। उसने क्या किया, वो आराम से रहता था, उसे कोई बात की चिंता नहीं थी, वो किसी बात का टेंशन नहीं लेता था, अपने पिता परमेश्वर के साथ खुश था, ना बीमारी थी ना तकलीफ थी। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, अपने स्वरूप में, अपने समानता में। तो प्रभु आत्मा है, तो प्रभु चाहते कि हम भी उसके साथ आत्मा में ही रिश्ता बनाए रखें। आत्मा में रिश्ता किसने तोड़ दिया, आज हमारा आत्मा का रिश्ता फिर से जुड़ गया यीशु मसीह की वजह से, क्योंकि प्रभु ने उसका पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी बच्चों को दे दिया। जो अभी अभी दीदी सिस्टर ने गाना गाया, मन हमारे रहने वाले पावन आत्मा, वो गीत कितना अच्छा है। हमारे मन में पावन आत्मा रहता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, तो वो हमें राह दिखाता है, वो हमें समझाता है। लेकिन वो आत्मा हर एक विश्वासु के अंदर है, लेकिन फिर भी हम लोग हमारा मन उसकी ओर लगाने के नहीं लगाते, लेकिन शारीरिक व्यक्ति क्या करता है, शरीर की बातों पर मन लगाता है। तो वो जो शरीर है वो उसे चला रहा है। देखिए परमेश्वर पिता ने हमें वचन में कहा है कि जो विश्वासु है, जैसे कि अभी देखो मैं आपको एक वचन बताती हूँ, उसमें यीशु ने क्या कहा कि जो विश्वास करता है वो 1 कुरिन्थियों में ही है। देखो मैं वचन बताती हूँ आप लोग को, 1 कुरिन्थियों में 5:7 में लिखा है कि हमें देखी हुई वस्तु, हमें विश्वास में जीना है, हमें देखते हुए वचन में नहीं जीना है, लेकिन विश्वास में हमें जीना है ना। वो वचन कहाँ है मैं बताती हूँ आपको, 1 कुरिन्थियों 5:7 निकालेंगे। 1 कुरिन्थियों 5:7। तो इस वचन से हमें प्रभु क्या सिखा रहे हैं, 2 कुरिन्थियों 5:7 निकालेंगे सिस्टर, 2 कुरिन्थियों 5:7 मिला आपको? जी हाँ। हाँ रीड करिए सिस्टर, 2 कुरिन्थियों 5:7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हाँ,
तो यहाँ पर क्या लिखा है, हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। यानी कि प्रभु ने क्या कहा है, आपके 5 इंद्रियों को आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसे कहा है क्या? क्या आपको आंखें दिया है, प्रभु कह रहा है कि आंख बंद करके चलो, गाड़ी चलाते समय आंखों की इस्तेमाल मत करो, ऐसा नहीं ना। प्रभु ने हमें कहा है कि रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते। यहाँ पर प्रभु ने आध्यात्मिक बातें हमें बताई है कि हमारा इस्तेमाल हमें 5 इंद्रिय का करना है, पर वो इसलिए करना है कि हमें परमेश्वर ने दिया है कि हम प्रभु को अच्छे हमें देख पाए, हम ठीक से चल पाए, हम कुछ कर पाए ठीक से, उसका हम इस्तेमाल सही ढंग से करना है। लेकिन याद रखें कि ये 5 इंद्रिय हमें कंट्रोल में ना लाए, हमें वो हमारा माइंड को वो ना कंट्रोल करे। जैसे कि अभी कोई बीमार व्यक्ति है तो वो व्यक्ति उस दर्द को देखेगा और उस परिस्थिति को देखकर वो इंद्रिय उसका मन का ताबा ले लेता है, उसका माइंड का, और वो माइंड में वही बैठ जाता है, अरे अभी तो मेरी ज़िंदगी चली गई, अरे मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, अभी मेरी ज़िंदगी में सब खत्म हो चुका है। तो कौन इसका पूरा कंट्रोल में कर रहा है? जो 5 इंद्रिय हमारा कंट्रोल नहीं करना है, हमें 5 इंद्रियों को हमें कंट्रोल में लाकर प्रभु की आत्मा में चलाना है। तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि हम रूप को देखकर नहीं, जो दिखाई दे रहा है उसको नहीं, लेकिन विश्वास से हमें चलना है, मतलब आध्यात्मिक रूप से हमें चलना है। जो विश्वासी है, जो प्रभु में विश्वास करते हैं, तभी हम आशीष दे पाएंगे, हमारी जिंदगी में आशीष को हम देख पाएंगे। क्योंकि हम दुनिया के नहीं हैं, हम दुनिया में रहते हैं, लेकिन हम दुनिया वालों की तरह नहीं हैं। दुनिया वाले क्या कहेंगे, अरे ये हमारा नसीब में ही लिखा है, अरे जो है वही होगा, अरे मेरी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म होने वाली है, क्योंकि उनको होप नहीं है, आशा नहीं है। लेकिन आज प्रभु के बच्चे, हमें परमेश्वर ने चुना है, हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी आशा है, बहुत बड़ी आशीष है जो प्रभु ने हमें आत्मिक दुनिया में रखा है। लेकिन वो आत्मिक दुनिया में हमें हासिल आध्यात्मिक रूप से ही कर सकते, शारीरिक रूप से नहीं कर सकते। परमेश्वर का जो आत्मिक आशीष है वो हमें आत्मिक रूप से ही कर सकते। जैसे मैंने आपको कहा, जैसे कि वो आदम था, वो जब आत्मा में था तो वो देखी हुई वस्तुओं को ध्यान ही नहीं देता था, क्योंकि उसे उसका परवाह ही नहीं थी। वो नग्न था, लेकिन वो तो आराम से था ना, वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। लेकिन जिस वक्त वो परमेश्वर के वचन के उल्लंघन किया, उसने परमेश्वर का वचन को नहीं माना, उसी समय उसका माइंड काम करने लगा, उसका विचार काम करने लगा। वो देखी हुई वस्तुओं को देखकर समझने लगा और फिर वो बोला, अरे मैं नग्न हूँ, अरे मुझे छुपना है। यानी देखो, मनुष्य आज आत्मा से दूर हो गया। आज मनुष्य देखी हुई वस्तुओं को इग्नोर नहीं कर रहा है। प्रभु कह रहा है कि तू जो देख रहा है वो कुछ क्षण का है, लेकिन जो तेरे लिए परमेश्वर ने रखा है वो सनातन आशीर्वाद तेरे लिए रखा है। वो हम लोगों ने 2 कुरिन्थियों 4:17 में पढ़ा था। उसमें प्रभु लिखा है कि देखी हुई वस्तुओं पर तुम थोड़े दिनों के लिए है, लेकिन जो अनदेखी बातें हैं, जो परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए बना के रखा है, वो सार्वकालिक हमेशा आशीषमय है। तो मैंने ये ऐसे ही एक साक्ष्य है, वो मेरी मतलब मेरी एक पहचान की बहन है, उनके कोई आंटी का साक्ष्य है। वो बोल रही थी कि वो प्रेयर में थी, वो आंटी इतनी प्रार्थना में नहीं थी, वो दुनिया में थी, लेकिन वो नई आई थी प्रभु में, और तभी उन्हें पता चला कि वो 70 ईयर्स की थी, 70 साल की, और उन्हें बीमार हो गए थे। वो कुछ कैंसर ही बीमार हुआ था, वो लास्ट स्टेज में थे, और उनका पूरा बाल चला गया था, और वो पूरी तरह से बाल ही नहीं था उनके सर में, और डॉक्टर ने कह दिया कि अभी तुम लास्ट स्टेज में हो। लेकिन जब उन्हें यीशु मसीह के बारे में पता चला, और जब वो चर्च आई, प्रार्थना वचन में बनी रही, तो वचन में उसने पढ़ा, मरकुस 11:24 में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करोगे, पहले विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। हमें आध्यात्मिक जीवन में हमें क्या सिखाता है कि पहले तुम विश्वास करो
तुम्हें मिल गया है, फिर तुम्हें मिल जाएगा। और 1 पतरस 2:24 में क्या लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है? जो हो चुका है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो होने वाला नहीं है, जो अभी तुम करोगे उसके बाद होगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए कर दिया है। देखिए वचन में क्या लिखा है 1 पतरस 2:24 में, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे होने वाले हैं। क्या हो गए? क्या लिखा है वचन में? हम चंगे होने वाले हैं। क्या हो गए? हुए हैं, है ना? हो गए हैं ना? आप लोग सुन रहे हो? यस, हम चंगे हो गए हैं। यस, तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि हमारी जिंदगी में जो दिखाई दे रही है, हमें वचन आध्यात्मिक रूप से लेकर हमें कहना है कि मेरे जीवन में कोई बीमारी नहीं है। मैं चंगी हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ। मेरे लिए प्रभु ने 2000 साल पहले क्रूस पर उन्होंने मेरे लिए अपना सारा मेरा जो भी था तकलीफ, बीमारी, कर्ज, जो शाप उन्होंने उठा लिया और उन्हीं के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। जब आप लोग ये विश्वास से, क्योंकि ये एक बार से नहीं होता है, परमेश्वर का वचन हम ऐसे एक बार बोलेंगे तो हम नहीं बनेंगे। अभी कई बार क्या होता है, मुझे ऐसे फ़ोन कॉल्स आता है और मुझे कहते हैं कि सिस्टर आप बताओ ना बीमार के लिए कौन सा वचन बोलूं, मेरे ऐसे बीमारी चल रहा है। तो मैंने उनको वचन दिया। तो वो ऐसा नहीं कि वचन बोलोगे, परमेश्वर के साथ आपका संबंध नहीं है, परमेश्वर का जो उसने हमारे लिए क्रूस पे किया उसके बारे में हमें इतना ध्यान नहीं है, और हम अपने ही परिस्थितियों को देखकर और कह रहे कि मैं 10 बार बोला, मैं 20 बार बोला, मैं चर्च में गया, मैं उपवास किया, मतलब खुद का ही मैंने किया, मेरे विश्वास की वजह से ये हुआ। तो ये मैं है वो निकाल कर हमें प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, उसने हमारे लिए क्रूस पर कितना बड़ा बलिदान किया। आज हम लोग ये 40 दिन का उपवास रख के हम प्रार्थना में बने हैं, लेकिन हमने कभी ये ध्यान दिया कि उसने कितना दर्दनाक मौत सहा। अगर हम भजन संहिता 22 पढ़ेंगे तो आप लोगों को उसमें इतना दर्दनाक परमेश्वर के बारे में जो वचन में लिखा है, वो मैं पढ़ती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरह हम लोग यीशु को देखते हैं क्रूस पे लटका हुआ, वैसे नहीं था यीशु का मौत। वो तो ऐसे ही उन्होंने एक चित्रकार ने बनाकर डाल दिया। लेकिन बाइबल में लिखा है कि उनका शरीर पानी की तरह बह गया। पानी कैसे होता है? शेप लेता है। अगर हम पानी फेंकते हैं तो क्या होता है? शेपलेस हो जाता है, उसका कोई भी ये नहीं होता है। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए इतना दर्दनाक मौत सहा ताकि, लेकिन वो वहाँ पर खुश थे, आनंदित थे। आपको पता है क्रूस पर यीशु आनंद से उस दर्दनाक मौत को सहा। बाइबल में लिखा है ये, मैं आपको वचन बताती हूँ। इब्रानियों 12:2 निकालेंगे, देखो वहां पर क्या लिखा है। यीशु मसीह खुद आनंदित थे उस मौत को सहने के लिए। क्यों मौत को सहा उन्होंने? क्योंकि उनका दिमाग में, उनके मन में हम थे मेरे प्रियो, हम थे। वो जानते थे कि ऐसे ऐसे दिनों में मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे। ये मैं जो कर रहा हूँ ये उनके लिए मैं कर रहा हूँ, ताकि वो आएंगे, एक दिन बच जाएंगे। बड़े बड़े कैंसर पेशेंट बच जाएंगे, बड़े बड़े हार्ट पेशेंट, एड्स पेशेंट, बीमारी मेरे कोड़े खाने से वो ठीक हो जाएंगे। तो वो आनंदित होकर उन्होंने वो लज्जा को सहन किया मेरे प्रियो। आइए हम पढ़ते हैं इब्रानियों का 12वां अध्याय और 2 वचन। क्या लिखा है इस वचन में? हम पढ़ेंगे। सिस्टर पढ़ पाओगे आप प्लीज? यस सिस्टर, पढ़ती हूँ।
इब्रानियों 12:2 ना। हाँ, मैंने शेयर किया है सिस्टर, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है? आनंद से उसने इस बात को लिया। क्या कोई आनंद कब आता है? जब एक व्यक्ति को ज्ञान आता है, जब एक व्यक्ति को समझ आता है, तब वो आनंदित होता है। दुख के समय में भी वो आनंद क्यों मनाना है? परमेश्वर पिता यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस में जाने से पहले हमारा चेहरा उनके सामने आ रहा था। हमारा जीवन पता था कि इतने सालों बाद मेरे बच्चे मेरे नाम से उद्धार पाएंगे, मेरे कोड़े खाने से वो चंगे हो जाएंगे। उनकी चिंता मैं उठा रहा हूँ ताकि वो चिंता से दूर रहे। उनके ऊपर जो लज्जा पड़ने वाली थी, वो लज्जा मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि वो लोग लज्जे में ना हो। आपको पता है, अगर कोई लज्जामय जीवन होता है तो वो क्या करता है? प्रभु यीशु का दोनों हाथ क्रूस पे ऐसे बड़े बड़े कीलों से टोका गया कि उनके शरीर में एक कपड़ा नहीं था कि उनके लज्जा को वो छुपा सके। मेरे प्रियो, जरा सोचो, अगर कोई मनुष्य अपने आप को छुपाएगा तो हाथ से छुपाता है, लेकिन यीशु मसीह का हाथ तक उस खिले को टोका था कि वो उठाकर छुपा भी नहीं सके। वो अपनी लज्जा को चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। मेरे प्रियो, उसका वो दर्दनाक सहन दुख की वजह से आज प्रभु कहते हैं कि तुम आत्मा में मुझे विश्वास से जो भी तुम प्रार्थना करोगे, विश्वास करो तुम्हें मिल गया। क्योंकि हम ऐसे ही कहते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। वो जो बहन थी वो मुझे बोलती थी कि बहन मैं 10 बार बोल चुकी हूँ लेकिन मेरा दर्द नहीं जा रहा है। मैंने बोला बहन, आप विश्वास में उस परमेश्वर का जो कार्य है उसकी ओर ध्यान दो। जब आपके तकलीफ में ध्यान दे के आप वचन को मत बोलो कि आपको यह मिलना चाहिए, आपके साथ यह अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया। जब आप उस दर्द को देखोगे ना तो आपका दर्द निकल जाएगा। तो आप जब वचन बोलोगे तो उसे समझ के ज्ञान से बोलोगे तो आपके जीवन में वो दर्दनाक बीमारी यीशु के नाम से निकल जाएगा। वो सिस्टर क्या करती थी? यीशु के नाम से ठीक हो, यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई, यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई, बोलते बोलते वो दर्द को देखती थी। अरे ठीक नहीं हो रहा है, फिर करूँगी, फिर देखती है और फिर मुझे बोला कि दीदी मैंने ऐसे प्रेयर किया। मैंने बोला नहीं सिस्टर, आपने उसके प्यार को समझा ही नहीं, वो वैसा नहीं है। आपको समझना है कि उसने आपके लिए क्या किया। जब आप समझोगे ना तो आपका दर्द आपके लिए कुछ नहीं लगेगा, आपका ज़िंदगी बदल जाएगी। और जब मैंने प्रभु के बारे में उन्हें समझाया, बताया, तो वो जो सिस्टर थी वो पूरी तरह से इस बीमारी से बाहर आ गई। और मैंने जो सिस्टर के बारे में कहा था ना, वो जो कैंसर तो बीमारी जो सर का बाल निकल के जा रहा था, उन्होंने जब यीशु मसीह को समझा और विश्वास से उन्होंने कहा, उनका बाल घना हो गया। जो 70 साल की बूढ़ी, आप समझ सकते हो, ये मैं ऐसे ही कहानी नहीं बना रही हूँ, ये सच्ची घटना है। वो 70 ईयर्स की थी, उसको बाल आ गया, घना बाल आ गया। वो अपना खुद कार लेकर वो चर्च आती थी। लोग देखते रहते थे कि ये तो मृत्यु की छाया में जाने वाली कैसे ठीक हो गई, कैसे ठीक हो गई, क्यों नहीं हो सकती। परमेश्वर के नाम से सब कुछ संभव है। लेकिन क्या हम आध्यात्मिक रूप से उसे ले रहे हैं, क्या शारीरिक रूप से हम ले रहे हैं, क्या अपनी बुद्धि से हम सोच रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं कि तो अपने आप को भूल जा और उस क्रूस की ओर देख, तब तेरे जीवन में कार्य होगा। हाँ मेरे प्रियो, वो 90 ईयर्स बाद उसका मौत हुआ, लेकिन वो ऐसे बीमार से नहीं मरी, वो आनंदित, उसके जीवन अच्छा जी कर वो आंटी अभी नहीं रही। लेकिन वो सिस्टर ने मुझे बताया कि वो आंटी को मैं बहुत करीब से जानी हूँ और वो बहुत हमारे चर्च में आती थी और वो ये साक्ष्य दिया था उसने। तो मैं वही कह रही हूँ कि परमेश्वर पिता के सामने कोई भी मतभेद नहीं है कि हाँ ये है, ये तुम हो, नहीं मेरे प्रियो। अगर हमने उसके बारे में समझ लिया कि आनंद से उसने हमारे लिए मौत सहा। और एक बात मैं आपको जोड़ना चाहती हूँ,
आनंद और खुशी दो अलग चीजें हैं। खुशी कब होती है मालूम है एक इंसान को? जब कोई चीज हमारे जीवन में होता है या किसी के कारण। अभी समझ लो किसी का जन्मदिन है, तो हम जन्मदिन मनाते हैं तो हम खुश होते हैं, है ना? और किसी का शादी का सालगिरह या किसी के कुछ घर में प्रोग्राम होगा, शादी होगा, तो खुशी मनाते हैं क्योंकि कुछ कारण है। लेकिन आपको पता है आनंद किसे कहते हैं? जिसे इंग्लिश में जॉय कहते हैं उसे, और खुशी को हैप्पीनेस कहते हैं। तो हैप्पी और जॉय यानी कि आनंद और खुशी में बहुत फर्क है। प्रभु यीशु यहाँ पर आनंद क्यों मनाए पता है? आनंद तब मनाया जाता है जब उससे उस व्यक्ति को पता चलता है कि उसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। मैं आपको एक वचन बताती हूँ तो आप लोगों को इस बारे में अच्छी तरह से समझ में आएगा कि मैं आनंद और खुशी क्यों अलग अलग ले रही हूँ। देखो हम निकालेंगे एक और वचन निकाल कर मैं ये करूँगी। याकूब निकालेंगे, याकूब का पहला अध्याय और दूसरा वचन। क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, याकूब का पहला अध्याय और दूसरा वचन। क्या दिख रहा सिस्टर, पढ़ सकते हो? हाँ। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हाँ, क्या लिखा है? जानकर सिर्फ दो सिस्टर, एक या एक में दो, दूसरा वचन। तो हमें यहाँ क्या कहा है कि जब तुम नाना प्रकार की, जब तुम यानी कि ये होने ही वाला है कि हम परीक्षाओं में पढ़ने ही वाले हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा में नहीं पढ़ेगा। हर एक व्यक्ति परीक्षा में नाना प्रकार यानी कि कई अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। हो सकता है वो बीमारी हो सकता है वो आर्थिक रूप हो सकता है वो जीवन की कुछ ऐसी परेशानी जो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम उसमें से। तो ऐसी कई परीक्षाएं हमें हमारे जीवन में हो सकता है। जैसे हमने एक गाना सुना था ना, अनिल कांत का एक गाना है, मुझे वो गाना बहुत पसंद है। विश्वास पर का जाएगा आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा आनंद समझो। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास परखा जाएगा आनंद समझो। यहाँ पर खुशी नहीं लिखा है, आनंद क्यों लिखा है अभी यहाँ पर फिर से? क्योंकि जब एक व्यक्ति को इस बात का ज्ञान मिल जाएगा कि मैं जिस परीक्षाओं में पढ़ रहा हूँ उसका एंड रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि अगर मैं बीमार में भी हूँ तो मैं चंगा हो गया हूँ, अगर मैं गरीबी में भी हूँ तो मेरा पिता अमीर है, मुझे अमीर किया है। अगर मेरी जिंदगी में कोई भी चीज असंभव है, यीशु मसीह में वो संभव है। तो परीक्षाओं में हम पढ़ेंगे तो भी हम वचन को लेकर हमारी जिंदगी में हम आनंद मनाकर उसकी आशीष को हम हासिल कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण देके मैं ये इस वचन को आपको मैं क्लियर करती हूँ। जैसे कि समझ लो कोई गर्भवती महिला है, उसको बच्चा उसके पेट में है 9 महीना, और वो बच्चा जब जन्मता है उसे क्या बहुत प्रॉब्लम होता है या नहीं? समझ लो वो पहले महीने से वो जब रहती है उसे चक्कर आता है, उसे तकलीफ होती है, तो उसे कैसे लगता है? क्या वो दुखी होती है, क्या वो आनंदित रहती है? आनंदित रहती है। हाँ सिस्टर, क्यों आनंदित रहती है? क्योंकि उसको एंड रिजल्ट पता है ना। 9 महीना उसे तकलीफ होने के बाद भी क्या वो बहुत रोती है, दुख होती है, अरे नहीं 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 अभी मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, ऐसे नहीं कहती है। वो दुख सहन करती है, वो परेशानियों को में अपना जीवन ये करती है, लेकिन आनंदित रहती है, क्योंकि उसे पता है 9 मंथ्स के बाद मुझे बहुत ही सुंदर और बहुत ही आशीष बच्चा मिलने वाला है। तो इसका मतलब क्या? उसे ज्ञान मिला है, उसे पता है। तो हम आध्यात्मिक व्यक्ति को भी हमें पता होना चाहिए कि हम परीक्षाओं में पढ़ेंगे तो भी हम आनंदित रहेंगे, क्योंकि मेरा पिता ने कहा है कि तुम इस दुनिया में तुम्हें परीक्षाएं आएगी, तुम्हें संकट आएगी। मेरा यीशु मसीह ने कहा है लेकिन धीर धरो, मैंने इस दुनिया को जीत लिया है। प्रभु ने कहा है कि मैं इस दुनिया को जीत लिया है और तुम मेरे बच्चे हो
और प्रभु ने कहा है कि तुम आनंदित रहो। उसी तरह प्रभु कहा है कि नाना प्रकार की परीक्षाओं में भी तुम पढ़ोगे तो पूरे आनंद की बात समझो। क्यों आनंद की बात समझना है? क्यों बाइबल ऐसे कहती है? अरे दुनिया के लोग बोलेंगे, अरे मेरे बीमार है और मैं आनंद कैसे हो जाऊंगा? अरे मेरा तो कर्ज पड़ा है, मैं आनंद कैसे रहूंगा? अरे मेरे जीवन में तो परेशानी है, मैं आनंद कैसे मनाऊंगा? वो नहीं आनंद मना सकते दुनिया के लोग, लेकिन प्रभु के बच्चे आनंद मना सकते हैं, क्योंकि हमारा पिता हमारे लिए सब कुछ उस क्रूस पे कर दिया है। इट इज अ डन वर्क, हो चुका है। यीशु ने कहा है सब कुछ हो चुका है, अभी हमें आगे बढ़ना है मेरे प्रियो। इसे ही कहते हैं आध्यात्मिक जीवन जीना। शारीरिक जीवन जीना यानी कि वो व्यक्ति कहाँ मन लगाएगा? अपने परिस्थिति की ओर। आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करेगा? नहीं, जो भी है हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और वो मेरे हर एक कमी घटियों को पूरा करेगा। यही है आत्मिक व्यक्ति का जीवन में परिवर्तन होना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप लोगों को कोई भी डाउट है इस वचन में? आज हमने जो लिया शारीरिक और आध्यात्मिक, कि प्रभु यीशु जैसे आध्यात्मिक थे इसीलिए तो वो आनंद मनाए। यीशु मसीह को हमें स्मरण करना है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है उनका हमें उनकी तरह हमें बनना है, उनके बातों में हमें ध्यान देना है। और क्योंकि यीशु मसीह जब मरे हुए मुर्दों को देखकर जाके रो नहीं पड़े, रोए क्यों? बोले अरे याईर की बेटी मरी है, अरे लाजर मरा है। उन्होंने बोला बाहर निकला, याईर की बेटी को बोला तुम सो गई हो, उठ जाओ। तो उनसे हमें सीखना है। परिस्थिति को देखकर हमें रोना नहीं है, परिस्थिति को देखकर हमें हारना नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर के वचनों में आध्यात्मिक रूप से हमें इस्तेमाल करके हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। तो रोमियो 8:5 के अनुसार, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो हमें जांचना है कि क्या हम शारीरिक व्यक्ति हैं, हम प्रभु में विश्वास करते हैं, लेकिन क्या हम देखी हुई वस्तुओं पर डर कर चिंता में हमारी परिस्थिति, हमारी जीवन ऐसे बिता रहे हैं? क्या हम आनंदमय आत्मा में जीकर हासिल कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड।